हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। कल हमने किया था लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के 10 क्वेश्चंस हमने किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज 11th क्वेश्चन करेंगे। ये जो सीरीज़ है ये KVS के लिए, NVS जो अभी भी वैकेंसी निकली है TGT और PGT दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो DSSS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, TGT PGT दोनों के लिए। UP TGT और UP PGT की जो वैकेंसी निकली है अभी इन दोनों के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका क्या रीज़न है? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। उनके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा 11th क्वेश्चन है, कल हमने 10th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन है ये आपका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ये है भाई आपके पास √1 + x² - 1 / x विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स x। ये KVS TGT दिसंबर 2017, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए टेंजेंट इनवर्स √1 + x² - 1 / x विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स x। देखो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसका एक तरीका मैं बताता हूँ। देखो इसको आपने y लेट कर लिया, ठीक है, y लेट कर लिया आपने, ये y लेट कर लिया आपने, और इसको लेट कर लिया आपने L या फिर T, कुछ भी लेट कर लीजिए, T लेट कर लिया हमने, T = टेंजेंट इनवर्स x। अब हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप क्या करोगे dy/dt। इसको आप क्या लिख सकते हो dy/dx × dx/dt, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए ये dy/dx। इसको निकालने के लिए आपने लेट x = पुट किया आपने टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास √1 + टेंजेंट² थीटा -1/x। x की जगह पर भी हमने टेंजेंट थीटा पुट किया। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। 1 + टेंजेंट² थीटा क्या होता है सेकेंट² थीटा, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास सेकेंट थीटा, √ से बाहर निकालेंगे -1 / टेंजेंट थीटा। साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो 1/cos थीटा -1 / sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ से वैल्यू निकालें 1 - cos थीटा sin थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 sin² थीटा /2। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 sin थीटा /2 cos थीटा /2। अब ये पावर से ये कटा, 2 से 2 कटा, यहाँ बचा आपके पास टेंजेंट थीटा /2 और बाहर आपके पास टेंजेंट इनवर्स x। ये था टेंजेंट इनवर्स x इंटू ये भी टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर भी आएगा टेंजेंट इनवर्स और यहाँ पर भी आएगा टेंजेंट इनवर्स। यह टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा /2 की इसकी वैल्यू आ गई थीटा /2 और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ से निकालोगे तो टेंजेंट इनवर्स x, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1/2 टेंजेंट इनवर्स x। किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास y की। कुछ चेंज नहीं किया ना, हमने डेरिवेटिव किया ना कुछ किया। और विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स x हमने डेरिवेटिव करना है, तो इसको t मान लोगे तो 1/2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू थी, एक बार मैं इसको दोबारा भी बता देता हूँ आपको, बिल्कुल आसान है। देखो ये है आपके पास y लेट कर लिया हमने, लाइट y = टेंजेंट इनवर्स √1 + x² - 1 / x। लेट कर लिया हमने x = टेंजेंट थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हो, थीटा = टेंजेंट इनवर्स x।
अब जो x की वैल्यू है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए। y की वैल्यू आ गई आपके पास टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड -1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो क्या आ गया? सीकेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे टेंजेंट इनवर्स 1 बाई कोस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हो? टेंजेंट इनवर्स, देखो कोस थीटा इधर आ गया 1 माइनस कोस थीटा। अब नीचे डिनोमिनेटर में कोस थीटा, यहाँ डिनोमिनेटर में कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाए डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हो? टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आ गया 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 और कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन थीटा को आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा, क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पर थीटा है, 2 थीटा से हाफ हो जाता है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा। 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाई, अब ये पावर से कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो बच्चा आपके पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से बचा आपके पास थीटा डिवाइडेड बाई 2। थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है? टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है, 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब हमने सिंप्लीफाई ही किया है, ये तो हमारे पास y की वैल्यू आई है 1/2 टेंजेंट इनवर्स x, और इसका डेरिवेटिव करना हमने विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स x, तो डायरेक्ट आपके पास 1/2 ही आंसर आ गया। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, fx रेंज निकालना, रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x, और x की वैल्यू है -∞ से +∞, PGT 2005। ये क्वेश्चंस पहले मैंने करवाया हुआ है सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर, यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखो साइन x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से 1 तक लाई करता है, तो साइन 3x भी -1 से 1 तक लाई करेगा। ठीक है, अब 2 ऐड करेंगे हर जगह पर, -1 + 2, सॉरी कुछ चेंज करेंगे। इससे पहले क्या चेंज करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, हर जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1, साइन चेंज हो जाएगा -sin 3x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा -1। तो ये भी सिर्फ यही वैल्यू आ गई, -1 से लेकर हमने sin 3x की वैल्यू 1 के बीच में आ गई। तो अब क्या करो? अब 2 ऐड कर दो हर जगह पर, -1 + 2, 2 माइनस sin 3x 1 + 2, ये वैल्यू आ गई 1 से 2 माइनस sin 3x 3 के बीच में आ गई। अब इसको आप रिवर्स करोगे तो ये क्या आ गया? 1/1 साइन चेंज 1/2 माइनस sin 3x साइन चेंज 1/3। तो यहाँ से आपको मिली वैल्यू 1/3 से बड़ी वैल्यू होगी 1/2 माइनस sin 3x की, और 1 से छोटी वैल्यू होगी। यही हमने निकालना था, रेंज ही बतानी थी। 1/2 माइनस sin 3x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 1/3 से 1 के बीच में लाई कर गई, और वो भी आपका पास इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 mod x डिवाइडेड बाई x इज, PGT 2011। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0 mod x डिवाइडेड बाई x। अब मोड की वैल्यू आपको पता है, तो नेगेटिव होती है x लेस देन 0 पर -x, और x आती है x ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से लेफ्ट में क्या आएगा? -x डिवाइडेड बाई x, और लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ से क्या आएगी? x डिवाइडेड बाई x। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो आप -1, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 1, विच इज़ नॉट इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2x टू की पावर x माइनस 5 की पावर x इज PGT 2016 और PGT 2003 के अंदर आया हुआ है। देखो दो तरीके, या तो ऑप्शन से चेक कीजिए या फिर आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ बेसिक्स कंसेप्ट से कैसे चेक करोगे। देखो एफ ऑफ एक्स की डोमेन बतानी है। डोमेन का मतलब आप सभी को पता है, जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है, जहाँ पर फंक्शन वैल्यू दे सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x। अब अंडर रूट फंक्शन कब वैल्यू देता है? अंडर रूट फंक्शन जब वैल्यू देता है जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो जी एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 5 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर x कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब x की पावर लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तभी हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां से तो आपको ये पता चल गया। अब अगर ऑप्शन से चेक करना चाहें तो क्या करेंगे? देखिए इनके अंदर क्या डिफरेंस है, एक तो x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, और यहां पर क्या डिफरेंस है, एक x लेस देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 0 पर चेक करें जी। 0 पर चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 की पावर 0 माइनस 5 की पावर 0। ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस 1 अंडर रूट 0 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 पर वैल्यू दे रहा है फंक्शन, 0 पर वैल्यू दे रहा है। तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हुआ, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हुआ। अब ऑप्शन बी और डी से चेक करना है आपको। तो या तो पॉजिटिव कोई वैल्यू रख के देख लीजिए या नेगेटिव कोई वैल्यू रख के देख लीजिए। हमने पॉजिटिव वैल्यू रख के देखी, एक्स की वैल्यू हमने 2 रख के देखी या 1 रख के देखी। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 अंडर रूट माइनस 3 विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ रियल नंबर्स। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया। अंडर रूट फंक्शन नॉट डिफाइंड है नेगेटिव के अंदर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अभी क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या है, द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ए ऑप्शन है कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है नाइदर कंटिन्यूस नॉर डेरिवेबल, सी ऑप्शन है कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। KVS PGT 23 दिसंबर 2018। ठीक है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 एज एक्स इक्वल टू 0। अब कंटिन्यूस के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, वो बराबर होनी चाहिए, फंक्शन के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा आपका कंटिन्यूस होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाली, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h स्क्वेयर बाई h। वैल्यू पुट करेंगे आप 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक है, 0 बाई 0 फॉर्म आ गई तो डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल रूल लगाया आपने, एल हॉस्पिटल रूल आपने लगाया तो क्या वैल्यू आ गई, साइन का कोस एच स्क्वेयर इंटू 2h एंगल का, और नीचे आ गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, नीचे आ गया आपके पास 1। अब 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आ गई, 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकलेगा, वो भी आपके पास 0 आ गई, तो मतलब कंटिन्यूस तो हो गया। तो आपको डेरिवेबल चेक करना है, तो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गया। डेरिवेबल के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो क्या वैल्यू आ गई, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h स्क्वेयर बाई h स्क्वेयर। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया ना h स्क्वेयर, और ऊपर था साइन h स्क्वेयर। अब इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास क्या आ गया,
फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो कंटिन्यूस भी हो गया और डेरिवेबल भी हो गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या आपके पास राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, देखो द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फॉर द कांस्टेंट के सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाई, फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर 3x प्लस 2k स्क्वायर विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। पीजीटी 2005 और 2010 के अंदर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस k की वैल्यू हमारे पास क्या है कि ये फंक्शन है कंटिन्यूस हो जाए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो हम x एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन को कंटिन्यूस मान लेते हैं, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके हमारे पास। देखो ये तो फंक्शन की वैल्यू दे सकता है डायरेक्ट, f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू जीरो प्लस 2k स्क्वायर, x की जगह पर जीरो पुट किया तो ये आ गया आपके पास 2k स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला आपने, लिमिट h टेंस टू जीरो टेंजेंट k इंटू जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई जीरो माइनस एच, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपके पास लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस टेंजेंट के एच डिवाइडेड बाई एच माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास लिमिट h टेंस टू जीरो टेंजेंट के एच डिवाइडेड बाई एच। अब आपको फॉर्मूला k से मल्टीप्लाई कर दिया और k से ही डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1, बचा आपके पास k, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई की और फंक्शन की वैल्यू थी हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू क्या थी 2k स्क्वायर और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई k, इक्वल पुट कर दिया हमने 2k स्क्वायर इज इक्वल टू k, या तो k से k कैंसिल आउट कर लीजिए, 2k की वैल्यू 1 आ गई और k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, एक तरीका ये है हमारे पास। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये 2k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू जीरो, k यहाँ पर कॉमन लिया तो 2k माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक तो k की वैल्यू जीरो आ गई, एक k की वैल्यू 1/2 आ गई, दो वैल्यू आ गई, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल आसान इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, पीजीटी 2004 के अंदर, टीजीटी 2005 के अंदर, टीजीटी 2009 के अंदर। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, लिमिट x टेंस टू जीरो √1/2 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई एक्स। देखो लिमिट x टेंस टू जीरो √1/2 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई एक्स, ये है भाई x अंडर रूट से अलग है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो 1/2 1 माइनस कोस 2x को आप क्या लिखते हो 2 साइन स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो लिमिट x टेंस टू जीरो अंडर रूट साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल सकती है लिमिट x टेंस टू जीरो मोड साइन x डिवाइडेड बाई x। देखो अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, या फिर h टेंस टू जीरो लिख सकते हो आप डायरेक्ट, साइन जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो आप, देखो साइन मोड साइन एक्स है तो नेगेटिव पर वैल्यू क्या देगा नेगेटिव और पॉजिटिव पर वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव, तो वैल्यू आपके पास एक तो आ जाएगी -1 और वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड लिमिट +1, तो विच इज़ नॉट इक्वल, तो लिमिट क्या आ गई आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ पर होते हैं, यही देखो इस पार्ट पर मिस्टेक होती है, ये पार्ट आपका जो इस पार्ट पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई एक्स लिख लेते हैं,
बट नहीं, देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो मोड वैल्यू बाहर आती है। मोड वैल्यू बाहर आई तो यहाँ से आपको एक तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी ज़्यादा स्टूडेंट फंसते हैं। ये पीजीटी 2010 के अंदर आया हुआ है। डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है भाई अंडर रूट लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4। देखो डोमेन का आप सभी को पता है, डोमेन क्या होती है? जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं डोमेन निकालने के लिए। एक तो ये फंक्शन है अंदर वाला, ये वाला फंक्शन log 10 5x माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर क्या? अंडर रूट ऑफ जी एक्स कब डिफाइन होता है? जब जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तभी डिफाइन होता है। ठीक है, आप सभी को पता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो अगर जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने यही किया है, अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। दूसरा क्या है ऑप्शन, जो लॉग के अंदर है वो कब डिफाइन होता है? log x कब डिफाइन होता है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तभी डिफाइन होता है। तो यहाँ पर log के अंदर क्या? 5x माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया भाई? 5x माइनस एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0। log ए बी इक्वल टू अगर c होता है तो b इज इक्वल टू ए की पावर c हो जाता है। ठीक है, ये log का फॉर्मूला वो हमने यूज किया है यहाँ पर। तो देखो यहाँ से क्या आ गया? 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 5x माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी, एक तो x माइनस 1 फैक्टर बना, एक x माइनस 4 फैक्टर बना। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 0। अब ये दूसरा सोल्व करेंगे, सेकेंड वाला। यहाँ से सोल्व किया तो 5x माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर माइनस 5x लेस देन 0 हो गया। कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली, जो कॉमन एरिया मिला, एक तो ये है 0 और 5 का, और यहाँ पर है 1 और 4 का। यहाँ पर तो लेस देन है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है, तो 1 और 4 ये आपके पास डोमेन आ जाएगी। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, जो कॉमन एरिया आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग के लिए है। ये बेसिक्स चीज़ें हैं, उसी पर कंटिन्यू करिए। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। मैथ्स के अंदर जो बिल्कुल बेसिक्स है उसी के ऊपर डटे रहिए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए क्या डिफरेंस था इसके अंदर। जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है फंक्शन कब डिफाइन होता है? जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हमने अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने ले ली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 और 4 तक आ गई। अब log के अंदर वैल्यू कब डिफाइन होती है? जब वो ग्रेटर देन 0 होती है। तो हमने इसको भी सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से 0 और 5। ठीक है, यहाँ से लेस देन और इक्वल टू का साइन था, या फिर सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन था। तो कॉमन एरिया आ गया 1 और 4 का क्लोज इंटरवल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर ये आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वेयर इज पीजीटी 2011 और पीजीटी 2005। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है। डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिए। लिमिट पुट किया आपने की पावर 0 माइनस 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 0 स्क्वेयर। ये क्या आ गया? e की पावर 0 क्या होता है? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर हमने लिमिट पुट की तो e की पावर 0 माइनस 1/2 इंटू 0, ये भी वह आ गया 1 माइनस 1/0, 0/0 फॉर्म। फिर से हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो लिमिट x टेंस टू 0, इसका डेरिवेटिव किया e की पावर x डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव किया 2, वैल्यू पुट की e की पावर 0 डिवाइडेड बाई 2, e की पावर 0 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक्स उन्हीं स्टेप्स पर डिपेंड है, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये है 20। NVS PGT 10/6/2019, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, पुट कीजिए डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिए साइन पाई कोस स्क्वेयर 0 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वेयर, तो ये वैल्यू आएगी कोस स्क्वेयर 0 क्या होता है 1, साइन पाई की वैल्यू क्या आ गई 0, 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल। वही है, वही सेम स्टेप्स है हर जगह पर, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। एल हॉस्पिटल रूल आपने लगाया तो यहाँ वैल्यू आ गई लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कोस पाई कोस स्क्वेयर एक्स, फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे हम पाई इंटू 2 कोस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम इसको करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 कोस पाई कोस स्क्वेयर एक्स इंटू पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, ये 2x है। तो लिमिट अगर हम अलग अलग फॉर्म कर लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 पाई इंटू कोस पाई कोस स्क्वेयर एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, इसकी वैल्यू क्या होती है सभी को पता है 1 होती है। तो इसकी वैल्यू के लिए लिमिट पुट की हमने, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी भाई, कोस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ गया आपके पास पाई इंटू कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसका आंसर आ गया -पाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, वही चीज़ें हैं, वही कंसेप्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जामिनर कैलकुलेशन में गड़बड़ करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस देता है। तो ये हमारी सेकंड वीडियो थी, 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 10 क्वेश्चंस और होंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आपका ये लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर है जो फिनिश हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम अभी फॉर्म निकले हैं, या फिर आप एनवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसके अंदर करवाऊँगा। और शायद नेक्स्ट वीक से या कुछ दिनों के बाद यूपी टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स आएंगे डायरेक्ट, उनकी हम वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको डेली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।